हे दोस्तों, CUCT 2021 का बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं। बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि कमेटी बनाई गई थी दिसंबर में और हाल फिलहाल में पिछले वीक में कमेटी ने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। कमेटी मीटिंग पे मीटिंग किए जा रही थी, लेकिन फाइनली लास्ट में आखिर में CUCT कैसे होगा, कब टेस्ट होगी, पूरा डिटेल आ गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बढ़ते हुए कोरोना महामारी में ये नतीजा आ गया है कि CUCT का जो रिपोर्ट है कमेटी ने सरकार को सबमिट कर दिया है। तो कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया है इस वीडियो में आपको पक्की खबर खुलासे के साथ, प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाल फिलहाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए बहुत ज्यादा नोटिस आई है। इसमें पहले नोटिस आई थी कि आपका जो टेस्ट का शेड्यूल है वो ऐसा रहेगा, जून में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, BSc का, BCom का, BA का, BLLB का, BTech का, 11 साइंस एंड कॉमर्स का भी शेड्यूल आ गया था। लेकिन अब देखिए शेड्यूल जैसा आया, अभी कल की नोटिस थी 8 अप्रैल की कि पैंडेमिक की वजह से जो एडमिशन टेस्ट के शेड्यूल थे उसको कैंसिल किया जा रहा है, स्टूडेंट्स विड्रॉन किया जा रहा है और फ्रेश शेड्यूल फॉर एडमिशन टेस्ट जारी हो जाएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन कब जारी होगा ये डेट नहीं लिखा है। तो AMU ने शेड्यूल दी थी और शेड्यूल देने के बाद फिर वापस खींच ली है। और कोरोना महामारी में अभी सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जामिनेशंस होंगे और ऑनलाइन क्लासेस होंगे। ये AMU की रिपोर्ट है। जामिया भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अपने देश में टोटल कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? 54। मैं आपको दिखाता हूं। आपके जो देश है इसमें 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहां देखिए टोटल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये विकिपीडिया पे है, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन CUCT में सिर्फ 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। तो बाकी के 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या होगा? ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये न्यूज 9 अप्रैल को बनी है कि 41 यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। अब 13 कौन कौन इसमें बच जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मेरा अपना एनालिसिस होगा। तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखेंगे हर एक स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हर स्टेट में है, गोवा को छोड़ के सारे स्टेट में है। सबसे ज्यादा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली में है। उसके बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में। यानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद दिल्ली होते हुए यूपी से जो गुजरेगी तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद बिहार में। तो यूपी, बिहार, दिल्ली, इसमें बहुत ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसी तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। यूपी का तो क्या ही पूछना है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ओल्डेस्ट अमंग ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद का जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे पुराना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अभी CUCT के अंतर्गत आएगा। तो देखिए कमाल की बात यह है कि CUCT का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, टेस्ट कब होगा वो भी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बिना देरी करते हुए बता देता हूं कि जून में हो सकती है परीक्षाएं। आपको बेसब्री से इंतजार होता है कि CUCT के जब होगा तो कब होगा, जून में हो सकती है। लेकिन इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। अब रिजल्ट कब आएगा ये भी बता। देश में 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्नातक पाठ्यक्रमों में यानी ग्रेजुएशन में, जिसको अंडर ग्रेजुएट भी बोलते हैं, यानी ग्रेजुएशन के अंडर, तो अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट आप बोल सकते हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम में दाखिले के लिए अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए किए जाने की योजना है, यानी प्लानिंग है। देश के इन केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश 12वीं के अंक के आधार पर न होकर प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50-50% होगा। इसके लिए उन सभी कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेने के लिए तैयार रहना होगा जो इन केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस महीने के अंत में परीक्षा संबंधी घोषणा की जाएगी। यानी अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है और इसी महीने के लास्ट में भारत सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी की जाएगी। बता दें कि UGC द्वारा दिसंबर 2020 में गठित 7 सदस्यीय समिति ने इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट इस सप्ताह के प्रारंभ में प्रस्तुत की है। इस सप्ताह के प्रारंभ मतलब सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है। तो इस तीनों दिनों में, मतलब इसी वीक में, फर्स्ट वीक मतलब इसके जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डेज हैं, इसी वीक में 7 समिति की जो समिति बनी थी, 7 सदस्यों की समिति बनी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट, ये देख लीजिए, आंख खोल के देख लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, जिसका सबको इंतजार था। अब इस पैनल को केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्च गुणवत्ता की योग्यता परीक्षा के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने का काम सौंपा था। मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सबका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, इसके लिए काम 7 लोगों को सबमिट किया गया था। कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि आने वाले एकेडमिक ईयर से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में एडमिशंस CUCT के आधार पर किए जाएंगे। साथ ही कमेटी ने यह भी
सिफारिश की है यानी रिकमेंडेशन की है कि यह प्रवेश परीक्षा के एक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जानी चाहिए। तो देखिए, सीयूसीटी का जो कमिटी बनी थी इसमें 3 टाइप के कोर्सेज के बारे में बताया गया था, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी का। लेकिन अभी देखिए, हालांकि शिक्षा मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा के सचिव अमित खड़े जी ने, जो कि शिक्षा के सचिव हैं, तो अमित खड़े जी ने बोला था मार्च में कि इस साल हम सामान्य परीक्षा केवल ग्रेजुएशन के लिए करवाएंगे। यह परीक्षा केवल एक बार ही आयोजित की जाएगी। मतलब 2021 से अगर शुरू होता है तो सचिव साहब ने यह बोला है कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए ही इस साल होगी और साल में एक ही बार होगी। और अगर 2022 में जो टेस्ट होगी वो हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी हो, पीएचडी के लिए भी हो और साल में 2 बार हो। लेकिन इस साल की बात यही कही गई है कि सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए और साल में सिर्फ एक ही बार होगी इस साल। ठीक है। सीयूसीटी की नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सीयूसीटी का भी बड़ा हिस्सा माना गया है, जिसमें बताया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही देश के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक सिंगल प्रवेश होगी। जून में हो सकती है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो इसका रिजल्ट आएगा जुलाई में। इससे जो सेशन है उससे प्रभावित नहीं होगा, यानी सेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। परीक्षा का पैटर्न मैंने बता दिया है। बुक कौन से लेना है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको बुक वही लेके तैयारी करनी होगी। अभी आपको बता देता है, सेक्शन ए में होगी पढ़ने की समझ, मौखिक क्षमता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिक रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। और सामान्य जागरूक के लिए आईसीटी के लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। वही सेक्शन बी में 50 क्वेश्चंस होंगे डोमेन के लिए। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, यानी कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक को चूज करना होगा। निगेटिव मार्किंग भी होंगे, आशा है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए स्टूडेंट को सीयूसीटी में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा यह तय नहीं किया गया है कि वे समग्र स्कोर का उपयोग करेंगे या पार्ट ए या पार्ट बी को अलग अलग करेंगे, यानी दोनों का सम करके किया जाएगा, यह सिंगल का वेटेज होगा। इसके बारे में अभी चिंता है। तो बुक कौन से लेना है? सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस महीने में कभी भी नोटिस आ सकती है, तो बुक लेके आप घर बैठे तैयारी करें। लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, कोरोना से बचे। सरकार 2 मई के बाद बिल्कुल जागरूक हो जाएगी। 2 महीने तक, 2 मई को आपको इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सरकार एकदम एक्शन में आ जाएगी। फिर क्या हो सकता है, बुक मंगा लीजिए, तैयारी करते रहिए। और जून में होगी परीक्षाएं, तो आपके पास आपको अप्रैल है, मई है और जून है, आपको मोटा मोटी 2 महीने ही है, तो तैयारी में अभी लग जाइए। और जो भी अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन से केंद्रीय इसमें शामिल नहीं है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं होंगे, जैसे जो प्योर उर्दू का है, प्योर संस्कृत का है, तो कॉमन कैसे उसमें टेस्ट करवा सकते हैं। तो कॉमन टेस्ट उसी के लिए होगा जो हर यूनिवर्सिटी में वो कोर्स कॉमन हो। कोई बिल्कुल स्पेशल कोर्स है, जैसे कहीं लैंग्वेज का कोर्स है, कहीं संस्कृत का कोर्स है, कहीं फारसी का, कहीं जर्मन का कोर्स है, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में वहां पे वो कोर्सेज शामिल नहीं होगी, वो यूनिवर्सिटी शामिल नहीं होगी। लेकिन जब सरकार का नोटिस आएगा तो पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए। जो भी चेंजेस होती है मैं आपको आसान भाषा में आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। तो हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।